CAPFAC 2025 के जो भी कैंडिडेट्स 26 में इंटरव्यू में अपियर हो गए। सिंस अब आज लास्ट डे है 25 का, तो अब 26 में ही आप इंटरव्यू में अपियर होगे। लेकिन आप उसका प्रिपरेशन कर रहे हो। जो भी कैंडिडेट्स को अब ये हुआ है कि हम फिजिकल क्वालिफाई हो गए हैं, तो उनके लिए इंटरव्यू में अपियर होने का अपॉर्चुनिटी है। तो आप अपना पूरे तरीके से फोकस करो। हमेशा ध्यान रखो कि आपका इस जॉब में एक बार जो सिलेक्शन हो जाता है तो आप एक इलीट ग्रुप में आते हो। कहीं भी ऐसा नहीं है कि एवरीथिंग इज रोजी इन दिस जॉब और एनी जॉब। किसी भी जॉब के अपने अपॉर्चुनिटी चैलेंज होते हैं। लेकिन हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस कंट्री में रहते हैं, तो जो गवर्नमेंट जॉब है उसको काफी रिस्पेक्ट से देखा जाता है, और वो भी तब जब ग्रुप ए गेस्टेड ऑफिसर। मेजोरिटी जो जॉब होते हैं वो लोअर लेवल में होते हैं। कहीं भी आप देखो, फोर्स में ही ऑफिसर्स लिमिटेड होते हैं। कांस्टेबल सबसे ज्यादा होते हैं, फिर हेड कांस्टेबल, एएसआई, एसआई, इंस्पेक्टर, फिर आप जो यानी कि एंट्री लेवल के ग्रुप ए गैस्टेड ऑफिसर आप हो। कुछ ऐसे लोग होते हैं बुढ़ापे में जाकर के रिटायरमेंट से थोड़े पहले ग्रुप ए में पहुंच पाते हैं, लेकिन सबके पास ये ऑप्शन ही नहीं होता। मेजोरिटी तो हैं वो पहले ही रिटायर होते हैं। तो पॉजिटिव हमें लेकर के चलना है। थोड़े अप्स एंड डाउन्स लाइफ में आते रहते हैं। आप में से बहुत ऐसे होंगे जो इंटरव्यू पहले दे चुके हो, कोई एक बार दे चुके हो, कोई दो बार दे चुके हो। लेकिन हमेशा ध्यान रखो कि एवरी जर्नी एक यूनिक एक्सपीरियंस देता है। कभी भी जो पास्ट फेलियर हैं उसको सेटबैक के रूप में नहीं देखना है। हमेशा फ्यूचर को पॉजिटिव रूप में देखना है। फ्यूचर को अच्छे तरीके से देखना है। चीजों को सही तरीके से वर्क करना है। आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिला है, उसका यूटिलाइजेशन करना है। बहुत सारे ऐसे लोग हो जो फर्स्ट अटेम्प्ट में यानी कि अपियर होने वाले हो। कुछ ऐसे बच्चे हो जो दो तीन बार से रिटर्न दे रहे थे, लेकिन फर्स्ट टाइम इस बार आपका क्वालिफाई हुआ। बहुत सारे ऐसे बच्चे हो जो फर्स्ट टाइम रिटर्न भी दिए और फर्स्ट टाइम क्वालिफाई हुए, फर्स्ट टाइम इंटरव्यू देने का मौका मिल रहा और फर्स्ट टाइम में भी सेलेक्ट हो जाओगे। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं। तो उस एंगल से चीजों को हमको अपने तरीके से देखना है। हर इंडिविजुअल जो भी आप इंटरव्यू में अपियर होते हो वो यूनिक हो। मेंस में सॉरी, जो आपका रिटर्न में जो है, चाहे वो पेपर वन हो या चाहे पेपर टू जो कन्वेंशनल हो, दोनों में आपके सेम क्वेश्चन होते हैं। चाहे कोई किसी बैकग्राउंड से आए हो, आर्ट्स बैकग्राउंड से आए हो, साइंस बैकग्राउंड से, इंजीनियरिंग, मेडिकल, ह्यूमैनिटीज, किसी भी सब्जेक्ट से आए हो, सबको सेम क्वेश्चन मिलेगा। कोई इंग्लिश मीडियम से हो, हिंदी मीडियम से हो, तमिल से हो, कन्नड़ से हो, तेलुगु से हो, सबको एक क्वेश्चन मिल रहा है। सबको सेम टाइम मिल रहा है। लेकिन जब आप पर्सनालिटी टेस्ट में जाते हो, इंटरव्यू में जाते हो, तो आपके लिए हर पर्सन को यूनिक सेट ऑफ क्वेश्चन होता है। दिस इज ट्रू, मेनी क्वेश्चंस विल बी कॉमन फ्रॉम वन कैंडिडेट और द अदर। लेकिन ओवरऑल हम देखें तो सारे कैंडिडेट्स के पास यूनिक सेट ऑफ क्वेश्चन होते हैं। तो आपको अपने को पहचानना है। नो योर सेल्फ। और हमें बार बार अपने आप से प्रश्न पूछते रहने की जरूरत होती है। बिलीव मी, यूपीएससी का इंटरव्यू में अपियर होना ये भी अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आप जब भी इंटरव्यू बोर्ड में जाते हो तो ये मानो कि जो भी इंडिया में कम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें आप ऑलरेडी इलीट में आ गए हो वंस इंटरव्यू का कॉल आ गया। तो इस एंगल से आपको देखना है। दिस इज ट्रू कि आपका जो मकसद है सिलेक्शन लेना है। सिर्फ आप रिकॉर्ड नहीं बनाने जा रहे हो कि हमें इंटरव्यू में अपियर होना। लेकिन मैं समझता हूँ कि पॉजिटिव उस एंगल से आपको लेकर के चलना है कि मैं यदि यहाँ तक आया हूँ, आई हूँ, तो आई एम बेटर देन सो मेनी एस्पिरेंट्स। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो पूरी तैयारी के जर्नी में रिटर्न नहीं क्वालिफाई होता है, क्योंकि लिमिटेड कैंडिडेट्स तो ही रिटर्न क्वालिफाई होंगे। ऐसा नहीं है ना कि 20-30% क्वालिफाई होते हैं। कभी 1%, कभी 1.5, कभी 2-3। इन नॉर्मल 3% से ज्यादा तो नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं। तो कभी 2%, 1.5%, 3%। तो आप उस इलीट में हो। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको कभी ये मौका नहीं मिल पाता है कि वो रिटर्न क्वालिफाई कर पाते हैं। जब आपको
ये मौका मिला है तो उसको पूरी यूटिलाइजेशन उसका करो। देखो आज हम जिस ईरा में जी रहे हैं, बहुत सारी चीजें आपके पास डिस्ट्रैक्शन के भी हैं और अट्रैक्शन के भी हैं। सोशल मीडिया जो है, आप सपोज ये वीडियो जो भी देख रहे हो, तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के थ्रू आप इसको देख रहे हो, यूट्यूब के थ्रू देख रहे हो। बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे जिनको मैं पर्सनली नहीं जानता हूँ, वो भी तो देख रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का इम्पैक्ट है कि मैं आपसे जुड़ रहा हूँ, आप हमसे जुड़ रहे हैं। लेकिन बहुत बार ये डिस्ट्रैक्शन भी क्रिएट करता है। खास करके आज हम रील के जमाने में देखते हैं कि लोगों के पास पैसेंस कम होता जा रहा है। वो जो कितने भी अच्छे वीडियो बनते हैं, तो उसमें से मेजोरिटी जो पीपल होते हैं थोड़ी देर देखते हैं और फिर नेक्स्ट कर लेते हैं, आगे दूसरे एक्सप्लोर करते हैं। लेकिन जब हम किसी सीरियस प्रिपरेशन में होते हैं, किसी सीरियस जर्नी में होते हैं, तो हमको छोटे छोटे चीजों को ध्यान रखना पड़ता है और पैसेंस रखने की जरूरत होती है। हमें ये भी टारगेट रखना चाहिए कि हम 30 मिनट्स तक स्ट्रेट पोस्चर में बैठ सकें। इस चीज को भी अभी से ट्राई करना शुरू करो कि 30 मिनट्स तक आप अपना बैकबोन सीधा रख के बैठने की कोशिश करो। आंखें जो हैं, एक तरह से यदि आपके पास ग्लास और ये आईना होता है तो उस ढंग से कोशिश करो आप उसमें आईने में आई कांटेक्ट करके बैठने का। या कोई पर्सन होते हैं 5-10 मिनट अपने दोस्त का, तो ये बैठो और उनको बोलो कि यस मेरा पोस्चर ठीक है। ये सारी चीजों को करो। छोटे छोटे चीजों को लर्न करते हो, 2 मार्क्स 5 मार्क्स हमारा बढ़ता है, तो काफी वो एडवांटेजियस होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि 2 मार्क्स के कारण सेलेक्ट कोई नहीं हो पाते हैं, तो लगता है कि काश ये कर लिए हुए होते तो हो गया हुआ होता। लेकिन हमेशा काश सबको मौका नहीं मिलता है। वो जो फ्रेडरिक नीचा कहते हैं ना, इटर्नल रिकरेंस। इटर्नल जो है रिकरेंस, ये ठीक है, लेकिन सबको इस सेंस में मौका नहीं मिलता है। वो एक फिलोसफिकल कंसेप्ट है, और उस फिलोसफिकल कंसेप्ट को यहाँ शायद आप प्रैक्टिकल में लागू करने की कोशिश करोगे तो शायद वो फिट नहीं बैठेगा। वो किसी कंटेक्स्ट में वो सही है, लेकिन प्रैक्टिकल में हर कंटेक्स्ट में वो सही नहीं होगा। तो वंस आप मौका मिस कर जाते हो तो शायद वो मौका हमें नहीं मिल पाता है, और या मिलता है तो शायद उस फॉर्म में नहीं मिलता है जिस फॉर्म में वो हमसे मिस हुआ है। तो अभी जो मौका है उसका यूटिलाइजेशन करो। आप ये मानो कि आप एक यूनिक पर्सन हो, और इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गेट सिलेक्शन। आपका जो मेन लिस्ट है उसमें नाम आए, ये आपकी जिम्मेदारी है। कोई और आप इस जिम्मेदारी को फुलफिल नहीं करेगा। आपको बोर्ड में जाना है, आपको अपने आप को डिफेंड करना है, आपको बताना है कि आप कौन पर्सन हो, आपने क्या अचीवमेंट्स की हैं, ये सारी चीज़ों को। तो नए साल को नए तरीके से शुरू करो। अपने छोटे छोटे चीज़ों को के ऊपर वर्क करो। छोटी छोटी जो कमियां हैं उनको दूर करने की कोशिश करो, उनको रेक्टिफाई करो। जो पीछे कमी रह गई है, जो फ्रेशर हो उनके लिए तो चीज़ें नई है, लेकिन जो रिपीटर हो तो वो देखो कि हमसे क्या पीछे कमियां हुई है, हमें क्या शॉर्ट कमिंग्स हैं, हमारी क्या वीकनेसेस हैं। उनको पहचानो, उनको दूर करो, और स्ट्रेंथ जो है उसको मेंटेन रखो, उसको और शार्प करने की कोशिश करो। कंटिन्यूटी बहुत जरूरी होती है। कोई भी आप देखो जो बड़े कंपटीशन में सक्सेस होते हैं, उनको काफी सेक्रीफाइस करने की जरूरत होती है। जब कोई पर्सन ओलंपिक में पार्टिसिपेट करते हैं, ओलंपिक गेम में या नेशनल लेवल के चैंपियनशिप में, तो बहुत डेडिकेशन बहुत डिसिप्लिन की जरूरत होती है। आप भी ऑल इंडिया लेवल पे जा रहे हो, एक वो कंपटीशन जिसमें लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स होते हैं। आप देखो क्या है कि इंडिया में जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं उतने भी सीट्स नहीं होते हैं। तो चैलेंज तो है ना। और इंडिया के बेस्ट ब्रेन से आप फाइट कर रहे हो, बेस्ट ब्रेन से आप compete कर रहे हो, तो अपने को दुरुस्त रखो, पॉजिटिव सोचो। नए साल को अच्छे से मनाना है, लेकिन जो हमारा लक्ष्य है, टारगेट है, उसको ध्यान में रखना है कि 26 जो है वो आपका गोल्डन ईयर साबित हो। अपने को बेटर प्रूव करो, जैसे पहले के भी
जैसे 24 में कोई कैंडिडेट्स हो, 24 वाले बैच में अनफॉर्चुनेटली आप नहीं कर पाए, तो ठीक है, उस बेस पे भी आपको मौका मिलेगा अदर प्लेसेस पे इंटरव्यू देने का। तो हमेशा प्रिपरेशन के मोड में रहो, वर्क करते रहो, न्यू थिंग्स लर्न करते रहो, ठीक है। कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी डाउट होता है तो आप बता सकते हो। एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने लाइफ का कैसे बेटर यूटिलाइज करते हो। लेकिन जर्नी में कोई यदि हमारे साथ रहते हैं, कहीं थोड़े बहुत सपोर्ट हो जाते हैं तो एक अच्छा लगता है, ठीक है। तो कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी डाउट्स होता है जो मैं थोड़ा सपोर्ट कर सकता हूँ, गाइड कर सकता हूँ, यू आर मोस्ट वेलकम। ओके, थैंक यू।